निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इकाई 4 भाषा बोध के अंतर्गत जानेंगे कि इस इकाई के अंतर्गत कौन कौन से वैकल्पिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस इकाई में हम पहले जान लें कि इस इकाई में जो निर्धारित अंक हैं वो कुल 8 हैं। आपको इतने अंकों की यहाँ पे तैयारी करना है। तो चलिए वैकल्पिक प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस इकाई में देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे और किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो 1 अंक वाले ये प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। तो हम बच्चों इसको जानते हैं संधि के रूप में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संधि के भेद होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं संधि के 3 भेद होते हैं। आपको जैसा पता है कि संधि के सबसे पहला भेद में आता है स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि और तीसरा है व्यंजन संधि। इसके बाद चलो बच्चों हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं बच्चों समास। वाह ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं बच्चों पूर्व पद। पांचवा है वाक्य के भेद हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इसके 4 भेद हैं। सा ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 6, जैसे कि हम देख रहे हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो हम इन्हें बच्चों जानते हैं क्रिया विशेषण के नाम से। और 7वां है सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कर्म वाच्य। 8वां, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसे हम कहते हैं बच्चों क्रिया। इसके बाद 9वां, आग बबूला होना का अर्थ है। तो यहाँ पे आग बबूला होना का अर्थ है कि क्रोध करना। वह ऑप्शन सही होगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। ये 10वां प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 भेद हैं। बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे 11वें नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रस शब्द शक्ति का भेद नहीं है। 12वां, जिस समास में प्रथम पद विश्लेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो 12वें का आंसर होगा बच्चों कर्मधारय समास। द ऑप्शन सही होगा। 13वां, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं 14वां प्रश्न, जिसमें 1 से अधिक अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। तो 1 से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और 15वां है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है। यहाँ पे सही न्याय से इसका अर्थ होगा। तो सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों इसमें वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कर्मवाच्य। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कर्मवाच्य, ये ही सही होगा। इसके बाद दूसरा है वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक खालिस्तान ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है, ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है तीसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि 8 प्रकार होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 4थे नंबर का, विद्यालय में खालिस्तान संधि। तो विद्यालय में स्वर संधि होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य कहलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बच्चों मुहावरा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उड़ती चिड़िया पहचानना खालिस्तान है। तो ये एक प्रकार का आप जानते हैं कि मुहावरा है। इसका आंसर होगा मुहावरा। इसके बाद 7वां प्रश्न, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें हमें लिखना होगा कि आंसर ऑटोमेटिक इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको सकर्मक क्रिया लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे समास के भेद होते हैं। तो हम जानते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। और अगला प्रश्न है कि चौराहा में खालिस्तान समास है। तो इसमें संख्या शब्द आ रही है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। 10वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, शब्द शक्ति के खालिस्तान प्रकार हैं। तो यहाँ पे शब्द शक्ति के जो प्रकार हैं वह होते हैं 3। तो बच्चों ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। अब चलिए देखते हैं, हम दिए गए कथन के सामने सत्य एवं असत्य लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। तो यह कथन सत्य है। दूसरा, कर्तवाच्य भाव प्रधान होता है, यह कथन असत्य है। तीसरा, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है। तो यह कथन भी असत्य है। चौथा, लोक धन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। तो यह कथन सत्य होगा। 5वां है, उससे खाना नहीं खाया जाता में भाववाचक है। तो इसमें भाववाच्य है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद 6वां, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ कठिन परिस्थिति में पढ़ना होता है। तो यह कथन भी सत्य होगा। और 7वां है, मुहावरों और लोकोक्तियों लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यह कथन सत्य होगा। 8वां, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती विधानवाचक वाक्य
तो ये कथन असत्य होगा। और 9वां है मुहावरे एवं लोकोक्ति एक ही हैं, तो ये कथन भी असत्य है। और 10वां है उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, यह कथन सत्य होगा। बच्चों चलिए अब हम इसके बाद अंक वाले प्रश्नों की बात करते हैं, वह है सही जोड़ी। तो यहाँ पे हमें सही जोड़ी बनाना है, आपको इस तरीके से सही जोड़ी बनाना है। सबसे पहली सही जोड़ी, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। गा के साथ मिलान कर देंगे आप। और दूसरा है रसोई घर में समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। तीसरा त्रिभुवन में समास है, यहाँ पे संख्या आ रही है तो इसका मतलब द्विगु समास होगा। और इसके बाद एकमात्र सहारा लेने के लिए मुहावरा है, तो वह है अंधे की लाठी से। और दांत खट्टे करना का अर्थ है परास्त करना। अगली सही जोड़ी हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे, यहाँ शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं वाक्य। यहाँ इससे मिला देंगे, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह, यह कहलाता है समास। लोकोक्ति को कहते हैं, तो यहाँ पे लोगों द्वारा कहा गया कथन। चौथा है क्या राम चला गया, वाक्य क्या है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यह वाक्य प्रश्नवाचक है। जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में जो लगने वाली आग है उसको हम दावानल के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों हम यहाँ एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, वाक्य क्या है, तो यहाँ लिखेंगे क्रियाओं का विधान। दूसरा है ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती है और जुबान पर चढ़ जाती है क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं लोकोक्ति। तीसरा है बिजली गुल हो गई, यह वाक्य वाच्य कौन सा प्रकार है, तो इसे हम कहेंगे कर्मवाच्य। चौथा है समुद्र मंथन करना का अर्थ लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे हम कठोर परिश्रम करना। इसके बाद पांचवा है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसे लिखेंगे ओज गुण। छठवां विरोध करना के सही मुहावरा लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे हम सिर उठाना। सातवां है शब्द की प्रथम शक्ति को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम अभिदा। इसके बाद 8वां प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो, मुहावरे का अर्थ होता है, इसका अर्थ है आजाद शत्रु। 9वां है आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे बहुत प्यारा। 10वां है मीठी वाणी बोलने वाले को क्या कहा जाता है, यहाँ कहते हैं मृदु भाषी। 11वां है टेढ़ी खीर, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे कठिन कार्य। 12वां है इति श्री होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे समाप्त होना। 13वां है प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो यहाँ पे लिखेंगे अव्ययी भाव। 14वां है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों स्वर संधि। 15वां जिसकी आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसे लिखेंगे हम अतिथि। 16वां किए गए उपकार को मानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। 17वां पांचों उंगलियां घी में होने का मुहावरे का अर्थ होगा हर तरफ से लाभ होना। 18वां प्रश्न घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अनुभवी होना। 19वां है 1 और 1 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका लिखेंगे हम एकता में शक्ति होना। और 20वां है 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम भाग जाना। बच्चों ये थे आपके भाषा बोध के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्न जिसको आपने यहाँ पे देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।